कंटेंट है, कंटेंट दैट मींस कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर ऑफ चैप्टर हैं या चैप्टर का नाम क्या है, ये चीजें मैं आश्वासन देता हूँ अपनी तरफ से कि आपको एकदम बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा और हिंदी माध्यम में इस प्रकार। हेलो बड़े स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे। मैं शिवा सर आपके अपने चैनल एक्सेल क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको बैच अनाउंसिंग के टाइम पर या बैच अनाउंसमेंट के टाइम पे हमने बताया था कि 1 अप्रैल से आपका कंटिन्यूअस वीडियो लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे और बताते हुए अच्छा लग रहा है कि आज है 1 अप्रैल 2024 और आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पहला लेक्चर फॉर द फिजिक्स, जो कि बहुत ज्यादा मूल और बेसिक्स होने वाले हैं। बेसिक्स इन द सेंस कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में एंड पेक्युलर लेक्चर में हम कुछ ज्यादा पढ़ाने वाले नहीं है। बेसिकली बताने ये वाले हैं कि आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, साथ साथ में एग्जाम पैटर्न के साथ साथ में हम लोग सिलेबस भी डिस्कशन कर रहे होंगे। यानी आप जैसे कि थंबनेल देख रहे हो, मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, यूपी बोर्ड सेशन 2024-25 के लिए हम यहाँ पर लेके आ गए आपके लिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की वीडियो। तो एकदम दिल थाम के बैठिए और तैयारी को मजबूत करने के लिए रहिए खड़े हमारे साथ। चलिए सीधे सीधे हम पहुंचते हैं मुद्दे पर, और मुद्दे की बात यह है कि हमारा क्या होने वाला है एग्जाम पैटर्न, क्या होने वाला है सिलेबस, किस मॉड्यूल से हम लोग पढ़ेंगे ओवर द ईयर या थ्रू आउट द ईयर, तो क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू हैव टू डू, सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे एंड जानेंगे छोटी सी छोटी बारीकियों को कि फिजिक्स के साथ में कैसे डील किया जाए बेहतर ढंग से। चलिए सबसे पहले हमारे पास कुछ चीजें हैं, मैं इनको दिखा देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को लेके आ गया हूं कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाले हैं, साथ साथ में यहाँ पर हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, कितने यूनिट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। साथ ही साथ में उसके बाद हम एक चीज और लाए हैं कि जो कंटेंट है, कंटेंट दैट मीन्स कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर ऑफ चैप्टर हैं या चैप्टर का नाम क्या है जो कि हमें पढ़ने हैं। यह सारी चीजें लेके हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं इन चीजों को, और आपको यह चीजें मैं आश्वासन देता हूं अपनी तरफ से कि आपको एकदम बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा और हिंदी माध्यम में इस प्रकार का कंटेंट ढूंढने से बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। यानी कंटेंट तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ में, राइट अप्रोच के साथ में किस प्रकार से फिजिक्स का साथ में डील करेंगे, बच्चों को फिजिक्स कैसे न्यूमेरिकल को, जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल जैसे कठिन लगते हैं तो उसको कैसे हम लोग आसान बना सकते हैं, कैसे चीजों को बेहतर तरीके से हम प्ले कर सकते हैं, उन चीजों पर मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बोर्ड स्टूडेंट हो गए। बोर्ड स्टूडेंट का मतलब है कि आप लोगों को 2025 में, ठीक है, 2025 में एग्जामिनेशन देना है, 2025 में। अब ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 होने वाला है, ये आपके जीवन का एक निर्णायक परीक्षा होने वाला एक तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आप इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हो और इंटरमीडिएट की परीक्षा जीवन के एक नई आयाम देने के लिए शायद पर्याप्त होता है। अगर इतनी बात कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा किसी भी दशा में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले पहुंच जाते हैं कहां पर, एग्जाम पैटर्न पर। यह मैं स्पेशली बनाया हूं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। जो हमारा कंटेंट होगा वह हिंदी माध्यम का एक बेस्ट कंटेंट होने वाला है कि यदि आप यूपी बोर्ड में हो, बिहार में हो, चाहे किसी भी प्रकार के बोर्ड में हो, तो एग्जाम पैटर्न के अलावा और कुछ चेंज नहीं होता है। सिलेबस लगभग सेम रहता है, थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, कहीं पर हो सकता है थोड़ा सा टॉपिक कुछ रिड्यूस हो जाते हैं, यही चीजें होता है। इसके अलावा कुछ और चीज अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपी बोर्ड में हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। एग्जाम पैटर्न का मतलब कि बोर्ड का जो पेपर आएगा 2025 में, वो किस प्रकार से या किस प्रकार से कैटेगराइज किया जाएगा, उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होने हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि लिखित परीक्षा, यानी जो पूरा का पूरा आपका एग्जाम पैटर्न है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन है? एक हो गया क्या आपका लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का मतलब क्या होगा? रिटन एग्जाम, जो कि आपको कॉपी दिया जाएगा, एग्जामिनेशन में बैठकर आपको लिखना होगा। वो कितने मार्क्स का आ रहा है? वो आएगा आपका 70 मार्क्स का। ठीक है जी। उसके बाद में अगर यहाँ पर दूसरा देखा जाए तो यह क्या है? प्रायोगिक है। प्रायोगिक का मतलब क्या होगा? प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम डिपेंड करता है आपके स्कूल मैनेजमेंट पर, डिपेंड करता है आपका और आपके टीचर के साथ में कनेक्टिविटी पर, कि किस प्रकार से चीजों को आप ग्रैब करोगे, किस प्रकार से चीजों को आप पाओगे। दैट्स इट। अब यहाँ पर देखिए हमने जो 2 कैटेगरियां यहाँ पर बनाई हैं, उन कैटेगरियों को अगर ध्यान से देखें तो जो लिखित परीक्षा है या जो रिटन एग्जाम है, जो कि 70 मार्क्स स्कोर करता है,
और वहीं पर प्रैक्टिकल 30 मार्क्स के लिए होता है। तो इसमें तो कोई पार्टीशन नहीं है, कुछ चीजें नहीं है, यह इंटरनल बेस पर दिए जाते हैं, यानी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ये चीजें दिया जाता है। और आंतरिक मूल्यांकन एक तरीके से यूपी बोर्ड में कहा जाए तो बस कहा जाने के लिए ही बना है, उसके अलावा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। कितना बढ़िया से वाइवा होता है, कितना बढ़िया से प्रैक्टिकल होता है, वी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ऑल काइंड ऑफ हेक्टिक सेगमेंट, ठीक है जी। चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जो 70 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कैसे 70 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये चीजें हमें जानना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है खंड अ। खंड अ में होने वाला है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहने वाले हैं और एक एक प्रश्न एक एक नंबर का होने वाला है। इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 गुणे 6 बराबर कितने मार्क्स के हो गए, 6 मार्क्स के हो गए। इसी सेगमेंट में आएंगे खंड ब। खंड ब क्या होने वाला है आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न। और अति लघु उत्तरी प्रश्न भी क्या होता है, सबसे ज्यादा छोटा। अति का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, अति हो गया, इतना छोटा कि अति हो गया, ठीक है। तो ये भी कितने मार्क्स का मिलता है, एक एक मार्क्स का मिलता है। 1 गुणे 6 बराबर कितने मार्क्स का हो गया, 6 मार्क्स हो गए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न है। लघु उत्तरी प्रश्न में जो होता है वो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इस वजह से हमारे 4 into 2 कहेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मार्क्स हो जाएंगे। अब जो लघु उत्तरी प्रश्न है ना वो 2 वैरायटी के होते हैं। एक वैरायटी के कौन हो गए आपका, यह 2 गुणे 4 वाला हो गया। एक हो जाता है 3 गुणे 10 वाला। यानी इसमें जो दूसरा लघु उत्तरी का प्रश्न है इसमें 2 सेगमेंट है, 100 वाले में 2 सेगमेंट है। यानी 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 यानी 15-15 30 नंबर के हैं टोटल। यानी 3-3 नंबर के एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल कैसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप पिछले या प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उससे देख सकते हो। जो मॉडल पेपर हर साल रिलीज किए जाते हैं वहां से भी जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो बेहतर तरीके से, विल बी फाइन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो लास्ट वाला है खंड य खंड में देखते हैं कि तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिखा हुआ है। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न कितने नंबर का है, टोटल 20 नंबर का है। यानी 5 into 4 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें पूरा का पूरा तो 6 नंबर का यहाँ, 6 नंबर का यहाँ, 12 नंबर, 12 और 8 ये क्या हो गया, 20 नंबर, 20 और 30 कितना हो गया, 50 हो गया, 50 और 20 कितना हो गया, 70 नंबर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक जो एग्जाम पैटर्न है वह समझ में आ रहा होगा। और पहली बात, जब भी आप बैठे पढ़ने के लिए कापी पेन लेके बैठो, ज्यादा फर्राटेदार तरीके से बनने का प्रयास करोगे, केवल फोन में देखोगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो समय बर्बाद कर रहे हो, साथ साथ में डाटा भी बर्बाद कर रहे हो और अंबानी को अंबानी बनने पे मजबूर कर रहे हो। चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ नेक्स्ट चीजें का मतलब है कि यह आप चीज देख पा रहे हैं। और इस चीज को अगर ये चाहते हैं कि ये जो सारी चीजें जो मैं पीपीटी बना के यहाँ पर लाया हूँ आपको लेना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम तो है ही है और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहां पे सारा चीजें आपको जो भी कंटेंट है उसका पीडीएफ सारा का सारा टेलीग्राम पे ही मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं आगे हमारे पास यूनिट्स हैं, यानी जो भी इकाई हैं वो कैसे कैसे होने वाली है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको एक चीज और इंफॉर्मेशन मैं कन्वे कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर जो फिजिक्स का पेपर होने वाला है या फिजिक्स जो पढ़ाया जाता है वह टोटली आपका, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिजिक्स, ठीक है। और ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पार्ट 1, ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है यह पार्ट 2। यानी आपका टोटल जो फिजिक्स है वह 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो पार्ट्स 1 है और पार्ट 2 है उन्हीं को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, समझिए बात को, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दिखाया गया है, खंड अ दिया गया है और खंड ब दिया गया है। जो खंड अ है यह किसका इकाई है, यह पूरी तरीके से आपका पार्ट 1 है। मैं यहाँ पर सीधे लिख सकता हूँ कि यह क्या है, पार्ट 1 बुक से, यानी पहली किताब से आपका ये इतना यूनिट्स है। इसमें जो पहला यूनिट्स है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। दूसरा है क्या, विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद तीसरा क्या है, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। यह जो है आपका तीसरा यूनिट है। साथ साथ में अगर चौथे यूनिट पर चला जाए तो यहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, यानी यह चौथा यूनिट हो गया। और लास्टली यह एक चैप्टर है, एक यूनिट है, जो भी समझना चाहो आप समझ सकते हो। यह बहुत सारा छोटा सा एक चैप्टर होता है, ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो यह टोटल आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ यूनिट जो है पार्ट 1 बुक में कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 यूनिट में आपका पार्ट 1
खत्म हो जाता है, पार्ट 1 बुक खत्म हो जाता है। इसमें चूंकि नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा होंगे, अभी इसमें हम बताएंगे कि 5 यूनिट में जो नंबर ऑफ चैप्टर होंगे 8 होंगे, और 8 के नाम क्या क्या है, कैसे कैसे क्या चीजें पढ़ना है, सारा चीजें आगे डिस्कशन कर रहे होंगे। बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भी शेयर करिए, क्योंकि लाभ आपको होना चाहिए तो लाभ हमें भी होना चाहिए। लाभ का मतलब क्या है कि अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे, थोड़ा सा चीजों को हम लोग भी मोटिवेट रहेंगे और चीजों को ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, अदरवाइज तो चलता ही रहता है, जो भी समझ में आया करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, इकाई। इकाई मतलब क्या हुआ, ये भी इकाई ही था और ये भी इकाई है। ये किसके लिए, खंडबो खंडबो वो बोले तो सीधे सीधे मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ कि ये किसके लिए है, पार्ट 2 के लिए है। अब ये पार्ट 2 में कौन कौन से यूनिट्स हैं, जस्ट चेक इट आउट हियर। और सबसे पहला यूनिट जो है वो क्या है, प्रकाशिकी, दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जो कि डील कर रहा होगा स्टडी ऑफ लाइट्स एंड इट्स फिनोमिनास के बारे में, यानी प्रकाश के जो प्रकाश का अध्ययन होता है, उसके जो फिनोमिनास का अध्ययन होता है, वो क्या होता है आपका ऑप्टिक्स होता है, यानी प्रकाशिकी होता है, दैट्स इट। विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति, डुअल नेचर एंड मैटर एंड रेडिएशन। उसके बाद में आपको मिल जाएगा एटम एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। और लास्ट में क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिल जाता है। यानी इस वाले में आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, 4 है, ठीक है ना। तो 4 यूनिट यहाँ हो गया, 5 यूनिट यहाँ हो गया, यानी आपको पूरे के पूरे फिजिक्स में टोटल 10 यूनिट पढ़ने हैं। 10 यूनिट के बाद में आप टोटली फ्री हो जाएंगे, यानी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। चलिए जी, सिलेबस कवर होने की बात आती है, कहीं आप ऐसा ना क्वेश्चन पूछ दीजिएगा सर हाउ टू कवर सिलेबस विद इन 2 डेज, 1 डे, 10 सेकेंड। उसके लिए तो बस एक ही रास्ता है, एक बढ़िया वाला कंबल ले, ओढ़ के बैठ जाओ और सारा नीचे सिलेबस कर लो, कवर कर लो। यह तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका अवेलेबल नहीं रहने वाला है। चलिए आगे यहाँ पर चीजों को प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के टर्म में हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ अच्छा चीजें लिखा हुआ है। ये अच्छा चीजें क्या होता है सर, ये अच्छा चीजें ऐसी होती है कि जो आपको अच्छा बना देगा। और ये अच्छा क्या है, यह है भौतिक विषय, क्या लिख दिया भाई साहब, भौतिकी बोलो तो फिजिक्स, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, विषय सूची। थोड़ा सा गैप होना चाहिए, गैप होने का मतलब भौतिकी को इधर भेजो, इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आई विल मैनेज ही हो। अब देखिए इसमें कितनी बढ़िया बात लिखा हुआ है। बढ़िया बात यह है कि पार्ट 1 भी इधर लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, पार्ट 2 भी इधर लिखा हुआ है, ठीक है जी। चलिए इधर को हम 2 हिस्से में बंटवारा कर देते हैं। ये क्या हो गया आपका, पार्ट 1 हो गया, और ये क्या हो गया, पार्ट 2, दैट्स इट। चलिए पार्ट 1 में कौन कौन से हैं नंबर ऑफ चैप्टर, जैसे कि मैंने पीछे लिखा था कि 8 चैप्टर होंगे, तो 8 चैप्टर का नाम यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यूपी बोर्ड वाले बढ़िया से समझिए, समझोगे नहीं पाओगे नहीं तो खाओगे कहाँ से, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 8। पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस के बारे में पढ़ना है। आपको पढ़ना है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के बारे में, आपको पढ़ना है विद्युत धारा के बारे में, आपको पढ़ना है गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में, आपको पढ़ना है चुंबकत्व एवं द्रव्य के बारे में, आपको पढ़ना है चुंबकीय प्रेरण यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, आपको ही पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। ऐसा चैप्टर क्या ही बोला जाए, एसी, इसका नाम ही एसी है। एसी नाम है लेकिन पसीना छुड़ा देता है चैप्टर। बस बढ़िया से पढ़ोगे तो नहीं, अगर नहीं बढ़िया से पढ़ो तो ठंडी में भी पसीना आएगा। जनरली लोग ठंडी में पढ़ते हैं इसको। और यहाँ पर क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यह क्या होता है, शायद मैं यहाँ तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ तो मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ। अभी थोड़ा इंट्रो, हल्का इंट्रो देंगे हम, जैसे कि आप थोड़ा सा आपके दिमाग में एक भूमिका तैयार होगी, आप एक कंसेप्ट रेडी करोगे, क्रिएट करोगे और आगे चीजों को प्रोसीड करोगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं किरण प्रकाशिकी, 9वां चैप्टर है। तरंग प्रकाशिकी 10वां चैप्टर। विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति, जो कि चैप्टर नंबर कौन सा है 11 है। उसके बाद में परमाणु, नाभिक, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी जो है, इसमें सेमीकंडक्टर हैं, डिवाइसेज हैं, बहुत सारी यह चीजें पढ़नी होती है। यानी आप ओवरऑल कंक्लूजन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि साक्षात अच्छे राइटिंग में बढ़िया से लिखा हुआ है टोटल चैप्टर्स का नाम, और यही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और एक बात आपको इंफॉर्मेशन में कन्वे कर देता हूं, ये सभी के सभी चैप्टर्स किसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है,
अकॉर्डिंग टू NCERT। बच्चा NCERT के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। कुछ लोग चिंता में आ जाएंगे कि सब हम NCERT के अलावा कुमार मित्तल की किताब पढ़ते हैं, अरिहंत की किताब पढ़ते हैं, तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट सेम रहेगा। कंटेंट के अलावा कुछ भी अलग नहीं रहता है, जो भी कंटेंट है वो सेम रहेगा। हाँ, ये चीजें होगा। अब रिफ्रेशर बुक यूज करोगे, पहला चैप्टर का उस किताब में 2 चैप्टर बन जाएगा, इसमें इसका भी 2 चैप्टर बन जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 2 चैप्टर बन जाएगा। तो उसको जैसे इसमें क्या बड़ा है तो एक ही है, बड़ा रहेगा, छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यानी कंटेंट में आपको कोई झोल नहीं, कंटेंट में कमी कहीं नहीं है, कंटेंट हर जगह अवेलेबल है, बस आपको लेना है, प्राप्त करना है। ठीक है जी। चलिए थोड़ी सी कुछ और बातें कर लेते हैं। अच्छी बातें करना जरूरी है। जो अच्छी बातें नहीं करता है शायद जिंदगी में कुछ नहीं पाता है। अच्छी बातें कैसे करना है? अच्छी बातें करने के लिए हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि आप देने जा रहे हो यूपी बोर्ड। कौन सा बोर्ड? यूपी बोर्ड। ठीक है। और साल कौन होने वाला है? 2025 में एग्जाम। ठीक है। और आपका स्ट्रेटेजी ये कहता है कि अभी से पढ़ोगे तभी पढ़ पाओगे। ठीक है, अभी से पढ़ोगे तभी पढ़ पाओगे। ये क्या बात हो गई? ये बात यह है कि अगर लापरवाही कर रहे हो आप, फिर जुलाई से पढ़ लेंगे, जून से पढ़ लेंगे, अगस्त से पढ़ लेंगे, अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने सिलेबस के प्रति अवेयर रहिए और अभी से और तुरंत से स्टार्ट करिए। और मेरे द्वारा किस प्रकार का लेक्चर डिलीवर किया जाएगा, किस प्रकार का अप्रोच रहने वाला है, एंड और क्या चीजें मैं कर सकता हूं आपके लिए, वो चीजें देखिए मेरे द्वारा। ठीक है, एक चीज क्या हो गया, वीडियो लेक्चर। ठीक है, साथ साथ में आपको मैं हैंड रिटेन, ठीक है ना, हैंड रिटेन नोट्स का व्यवस्था कर सकता हूं। मैं यूट्यूब कम्युनिटी में यूट्यूब कम्युनिटी में एज वेल एज टेलीग्राम पर भी, ठीक है ना, ये हैंड रिटेन नोट वगैरह तो टेलीग्राम पे ही मिलेगा। यूट्यूब कम्युनिटी में मैं या टेलीग्राम में दोनों जगह पर कुछ आपको DPP दे सकता हूँ, DPP और डेली प्रैक्टिस पेपर बोलो या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोलो, दैट्स इट, टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं दे सकता हूँ। साथ ही साथ में अलग से न्यूमेरिकल के लिए मैं कुछ अप्रोच लेके आऊँगा, न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, साथ साथ में डेरिवेशन के लिए कि डेरिवेशन में मेरा क्या अप्रोच रहता है, संसार का क्या है तो ठीक है, मैं संसार से चूंकि अलग भी नहीं हूँ, लेकिन मैं या मेरा एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फॉर द फिजिक्स ये कहता है कि आप मतलब बच्चों को जो भी पढ़ाना है तो नीट एंड क्लीन के साथ साथ में कंटेंट में जो क्वालिटी होती है उसको बड़ा क्रिस्टल क्लियर और बड़ा ज़्यादा इजी बना के देना पड़ता है। तो मेरा अप्रोच यही रहता है कि चीज़ों को बड़ा ज़्यादा इजी बनाया जाए, बड़ा ज़्यादा आसान बनाया जाए, बस यही सब अप्रोच रहने वाला है। शायद आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, पहली मर्तबा आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और साथ ही साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके सामने पहली बार में आराम से पहुँच जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और फिर से मैं एक छोटा सा रिकैप ले लेता हूँ कि हमने ये चीज़ें पहला दिखाया आपको कि हम बताने जा रहे हैं किसके बारे में, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। हम बताने जा रहे हैं आपको किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में, यानी एग्जाम पैटर्न के बारे में। हमने बता दिया कि किस तरह से खंड अ, ब, स, द, य अलग अलग में बांटा गया है। तो हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें अवेलेबल है अभी के टाइम पे, तो चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, समझिए, लिखिए, पढ़िए। हमारे चैनल पर आपको केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, बाकी सारे लेक्चर्स बाकी अलग अलग क्लासों के लिए मिलते रहेंगे। और ट्यून करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।